भाई एक सवाल पूछूं? क्या हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जो सच में हुआ था या वो जो हमें बताया गया है? सोचो जरा, जब हम स्कूल में थे हमारे किताबों में मुगल साम्राज्य, अकबर और दिल्ली सल्तनत के पूरे पूरे चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें से कई चैप्टर हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह जोड़े जा रहे हैं प्राचीन भारत के राजा, ऋषि मुनि और सभ्यताएं। कुछ लोग कहते हैं ये तो सुधार है, अब असली इतिहास आ रहा है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो रीराइट किया जा रहा है। पर सच्चाई क्या है? क्या हम अपना इतिहास समझ रहे हैं या एक नया वर्जन पढ़ रहे हैं? अब देखो, एनसीईआरटी ने 2024-25 सत्र में कई इतिहास की किताबों को अपडेट किया है। मुगल काल के कुछ चैप्टर छोटे कर दिए गए हैं, जबकि वैदिक युग, मौर्य और गुप्त काल जैसे विषयों को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। 1857 की क्रांति और गांधी जी के आंदोलनों वाले हिस्से भी सिंप्लीफाई किए गए हैं, यानी अब बच्चे वो कहानी थोड़ी अलग तरह से पढ़ रहे हैं। किताबों का बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बदलाव इतना बड़ा हो तो सवाल उठता है, क्या ये करेक्शन है या मैनिपुलेशन? अब इस पर दो विचार हैं। पहला, जो कहते हैं कि पहले की किताबों में विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों की सोच ज्यादा थी। अब आखिरकार भारत का असली गौरव दिखाया जा रहा है, जहां तक्षशिला, नालंदा, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महापुरुष थे। दूसरा पक्ष कहता है, अगर आप कुछ अध्याय हटाते हैं तो भविष्य की पीढ़ियां अधूरी कहानी जानेंगी। इतिहास सिर्फ गौरव नहीं, सच्चाई भी है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, सीमा कहाँ खींची जाए? क्या हम अपना गौरव बढ़ा रहे हैं या असुविधाजनक सच्चाइयां छिपा रहे हैं? अब सोचो भाई, अगर इतिहास को इंसान नहीं बल्कि एआई लिखे। एआई करोड़ों डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स और पुरानी किताबों का विश्लेषण कर सकता है। वो बता सकता है कि कौन सा स्रोत भरोसेमंद है और कौन पक्षपाती। कल्पना करो एक ऐसा भविष्य जहां एआई हमें एक अनबायस्ड इतिहास दिखाए, जहां न राजनीति हो, न कोई एजेंडा। एआई के जरिए शायद हम वो कर पाएं जो इंसान नहीं कर सके, सच्चाई को डेटा से साबित करना। इतिहास सिर्फ तिथियों और युद्धों का नाम नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं। अगर ये पहचान ही हर साल बदलती रहे तो आने वाली पीढ़ी किसे अपना अतीत मानेगी? शायद अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास को एक लिविंग स्टोरी की तरह देखें, जो बदल सकती है लेकिन सच्चाई के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी जड़ों को पहचानने के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हम भारत के भविष्य और इतिहास दोनों को समझने निकले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।